बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में। यहाँ पर 7वें उर्स ताजुश्शरिया का एहतमाम किया जा रहा है। प्रशासनिक कोऑर्डिनेटर उर्स के डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आगे अंदर जो है उलेमा खिताब कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। वकील साहब भी आए, उनसे भी मैं बात करूँगा। ज़हीर खान भाई हमारे। डॉक्टर साहब, जिस तरह का माशाल्लाह से हर 7वें उर्स का एहतमाम हो रहा है और आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो है प्रशासनिक कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप भी बहुत काम देख रहे हैं। उर्स का 2 रोज़ा उर्स है, कल जो है इख्तिताम हो जाएगा। किस तरह के इंतजाम और किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं? देखिए, ये उर्स ताजुश्शरिया जो आज शुरू हुआ है 4 तारीख और कल 5 तारीख तक ये रहेगा। इस उर्स को लेकर, ये 7वां उर्स ताजुश्शरिया उर्स है, इसको लेकर हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे जिले के कप्तान साहब जो है, हमारे एसएसपी साहब ने बहुत अच्छे तरीक़े से जो है पूरा इंतजाम किया है। और बरेली के हर चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की हुई है और बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चला और ये प्रोग्राम अभी शुरू भी हो गया है। इस उर्स के बारे में खास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह से ही जहाँ जहाँ पर ड्यूटी वगैरह लगना सारी लगी गई, यहाँ पर जो इंतजाम है हमारे हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रजा साहब की तरफ से यहाँ पर लंगर का बहुत बड़े लेवल पर इंतजाम किया हुआ है कि जो भी ज़ायरीन देश और दुनिया से यहाँ पर आएंगे तो किसी भी तरह के खाने पीने की, किसी भी टाइप की जो है कोई प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं रहेगी। आप देखिए अंदर जाकर बहुत बड़े लेवल पर जो है लंगर और खाने का इंतजाम है। शरबत, कॉफ़ी, चाय, मोहब्बत का शरबत और एक इंटरनेशनल फूड भी जो विदेशों से जो लोग आए हुए हैं उन लोगों के लिए खास तौर से एक अलग एक रेसिपी के रूप में बड़े तरीके से तैयार किया गया है। तो ये बहुत बड़े लेवल का। और आज जो तकरीरें होंगी, आज जो 4 तारीख है, पहला दिन है उसका, आज खास तौर से हमारे मुफ्ती आज़म हिंद साहब की कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी जो 1:38 पर कुल शरीफ होगा। और हाँ, ये प्रोग्राम हमारा इशा की नमाज के बाद से शुरू हो गया है और पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम, मतलब हमारा आरडीओ के लाइव से पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। कई लाख लोग, करोड़ों लोग इसे देखेंगे अपने अपने घरों पर बैठकर। ये पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा आरडीओ के माध्यम से। तो बहुत बढ़िया इंतजाम है। जो गाड़ियां यहाँ पर हमारे यहाँ आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, इसके लिए हमारे एसपी ट्रैफिक साहब ने गाड़ियों का एक पास, येलो कलर का एक कार्ड अलाउ किया है, उसमें गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है। उसके तहत जो गेट पर खड़े हुए लोग देखेंगे ये गाड़ी का पास है, वो 2 दिन के लिए पूरी तरह से अलाउ रहेगा वो पूरा मामला। और उसमें जो है सभी चीज़ें बढ़िया से रहेंगी। तो इसमें जो है हम लोग बढ़िया इंतजाम करके इसकी चीज़ों को चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज की डेट में अगर आप देखें तो हुजूर ताजुश्शरिया जो एक इस्लामिक मतलब एक रूलिंग के हिसाब से, इस्लामिक जानकारी के साथ आप देखें तो एक वो इल्म के दरिया उनको कहा जाता है, वो इल्म के समंदर हैं। उन्होंने इतनी नॉलेज हासिल की, आला हज़रत साहब ने कहा, मुफ्ती आज़म हिंद साहब ने कहा, आज उसके बाद में फिर हुजूर ताजुश्शरिया साहब ने किया और आज उसका हमको हुजूर हमारे कायदे मिल्लत असद रजा साहब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो यहाँ पर चल रहा है, ऐतिहासिक प्रोग्राम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और कल जोहर की नमाज के बाद यानी कि 2 बजे के बाद ये प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। और शुरू होने के बाद फिर 7:20 पर हुजूर ताजुश्शरिया साहब की उर्स की रस्म की जाएगी। कल बरेली के शहर में पूरे एक लंगर का माहौल पूरे शहर में होगा, शादी हाल, मदरसे, सारी जगहों पर। और उसके बाद कुल शहर के लिए जो यहाँ पर आना शुरू होंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल बहुत बड़ी तादाद में लोग, ये हमारा ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहेगा और पूरे ये जो रोड देख रहे हैं झुमका चौराहे से किले तक, ये सब पूरा पैक रहेगा और बहुत अच्छे से पूरा इंतजाम है। ये बहुत अच्छी तरीके से काम होने जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बात की। हम थोड़ा अंदर चलेंगे। उलेमा आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से ज़ायरीन आए हुए हैं? पूरे हिंदुस्तान के हर एक सूबे से जो है उलेमा यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, ज़ायरीन भी आए हुए हैं और बहुत डीप नॉलेज कर रहा है। जो तकरीरें हो रही है ऐसी ऐतिहासिक तकरीर यहाँ पर होगी, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा जुलूस में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, देखिए जिस तरफ नज़र जाती है उस तरफ जो है लोग का जो यहाँ के चाहने वाले, हुजूर ताजुश्शरिया के चाहने वाले के जो है चले आ रही हैं। शहर भर से जो है सड़कें भरी हुई हैं और कल का मंजर वाकई देखने के लायक होगा। मैं अंदर भी चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो है कुछ लोग आए हुए हैं। ज़हीर भाई हैं। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। किस
طرح کا 7واں عرس ہو رہا ہے, ہر سال اسی طرح کا اہتمام ہوتا ہے, کافی تعداد میں لوگ باہر سے آتے ہیں, آپ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی, لنگر کا اہتمام ہو رہا ہے, کس طرح کے انتظامات نظر آئے؟ الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی مینجمنٹ ہوا ہے, اور ہر سال ہم مینجمنٹ میں اپنے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے والنٹیئرس بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں, پرشاسن بھی اپنی ٹیم کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بڑھائے ہوا ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی سال دو سال جیسے بھیڑ بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ الحمدللہ ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں, اور برابر ویوستھا دیکھی جا رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی سویدھاؤں کو, اپنی مینجمنٹ کو اور زیادہ اچھا کریں گے تاکہ آنے والی بھیڑ کو مینج کر سکیں, کیونکہ ہمارے یہاں دیش و ودیش سے لوگ آتے ہیں تو وہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی میزبانی کرنا ہماری فرض ہے, اور ہم اپنے فرضوں کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ سول ڈیفینس سے عتیق بھائی بھی لگے ہوئے ہیں, قمر عالم جی ہیں, سیشن کورٹ سے یاسین انصاری جی بھی ہیں, اور تمام بہت سارے لوگ ہمارے اندر جو مینجمنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں. لگاتار ویوستھا دیکھی جا رہی ہے, پوری رات ویوستھا آج بھی دیکھی جائے گی اور کل بھی دیکھی جائے گی. الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے اور انتظامات کو بڑھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. سول ڈیفینس کا ایک بڑا ذمہ داری ہوتی ہے, آپ بھی بھائی صاحب ہیں, کس طرح کی ذمہ داری؟ سول ڈیفینس عتیق احمد, میں اس وقت پرشاسن کا بہت دل جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پرشاسن نے اپنی چپے چپے پہ ہر جگہ پہ نگرانی کے لیے ہر جگہ پہ سول ڈیفینس کو اور جتنی بھی ہیں سماج سیوی ان کو ہر جگہ لگا رکھا ہے. پولیس پرشاسن کا واقعی میں تہہ دل سے شکریہ میں ادا کرتا ہوں. بہت بہت پولیس پرشاسن کی ہر ذمہ داری ہے, ہر چیز کو انہوں نے بہت بخوبی سے ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ لگایا ہے. شکریہ. اس طرح سے دیکھا جائے جو ہے درگاہ سے بھی آنا شروع ہو گیا ہے, فرمان میاں صاحب کی گاڑی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آئے ہیں, اور اس طرح سے لوگوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہے. علماء بھی لگاتار لا رہے ہیں. اندر چلیں گے ذرا, اور اندر کا بھی ضرور منظر دیکھیں گے, جس طرح کا منظر جو ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے. آئیے آپ لوگوں سے بھی بات کرتے رہیں گے. آ گئے ہیں سمران صاحب, ابھی پرچم کشائی میں بھی آپ سے لمبی گفتگو ہوئی ماشاء اللہ سے, اور ایک بات جس طرح کا ایک نہ ہوتا نہیں نقشہ میرے دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رات میں جاؤں گا جامعۃ الرضا دلہن کی طرح سجا ہوا نظر آئے گا, اور علماء خطاب کر رہے ہوں گے, دنیا بھر کے علماء آئے ہوئے, ایک سے ایک بہترین خطاب چل رہا ہے. بہرحال 7ویں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے. پہلے سے اب میں کس کس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں, آپ لوگوں کی کوششیں رہی ہیں؟ دیکھیے, جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ عرس استھل جو ہے مدرسہ جامعۃ الرضا کا, یہ خود حضور تاج الشریعہ کی دین ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, اور آج عرس منایا جا رہا ہے, عرس اعلیٰ حضرت ہو یا آپ کا عرس تاج الشریعہ ہو. یہاں بڑے بڑے علماء اکرام حضور تاج الشریعہ کے سامنے, اور اس وقت کی جو ان کے جانشین حضور قائد ملت ہیں مفتی محمد اجر رضا خان صاحب قبلہ, وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والی ہیں, اور بڑے بڑے علماء اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں, اور یہاں تقریر چل رہی ہے, اور ایک میسج دیا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں تاج الشریعہ کی زندگی پہ بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے, جو تاج الشریعہ کا جو مشن ہے اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے. اور یہاں بغداد شریف کے بھی سجاد آئے ہوئے ہیں, بغداد شریف سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ, اور آپ کا ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ساؤتھ افریقہ کے ہی مفتی صاحب نے تقریر کری ہے یہاں. واقعی بہت خوب. اندر چلیں گے, ذرا انتظامات ضرور دیکھیں گے. ہمارے سہیوگی سعید بھائی ہے, سعید سلطانی صاحب لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پختہ انتظام, سرکشا ویوستھا کی پولیس کے بھی معقول انتظام ہے, اور اس طرح سے ہم جب آئے ہیں پورے شہر بھر میں سڑکوں پر جو ہے جگہ جگہ پر پولیس اہلکاران جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں. ہم اندر ضرور چلیں گے, علماء خطاب کر رہے ہیں, ان کو دکھائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہاں پر جو حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں, اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں, وہ بس چلے آ رہے ہیں, اور یہاں جو خطاب ہو رہا ہے اس کو سنیں گے. اور عرس کا ہر سال کی طرح اسی سال بھی اسی طرح کے انتظامات رہیں گے.
जी जी, सीधी तस्वीर इस वक्त आप जामिअतुर रज़ा से जो है देख रहे हैं। 2 रोज़ा उर्स का इत्तिमाम आज पहला दिन है। कल जो है इस उर्स का 7:20 पर शाम को जो है इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो या ख़ुद जामिअतुर रज़ा की जानिब से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके जो प्रबंधक हैं, उनकी जानिब से जो है चाहे सलमान मियाँ हो, फरमान मियाँ हो, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह देखा जाए, अभी जैसे कि समरान साहब से बात हुई थी, तो उलेमा हैं, दुनिया भर के उलेमा आए हुए हैं जो खिताब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हुजूर ताज शरिया की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जा रही है। जामिअतुर रज़ा जो ये मदरसा है, हुजूर ताज शरिया की ही देन है। यहाँ दुनिया भर के जो है तलबा तालीम हासिल करते हैं और यहाँ का से जो तालीम हासिल करते हैं, दुनिया भर में जो है वो तालीम को हासिल करने के बाद उसको फ़रोग़ किया जाता है, दूसरी जगह तालीम जो है इस तालीम को बढ़ाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मरकज़ है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। हुजूर ताज शरिया के चाहने वाले, उनके आशिक चले आ रहे हैं। आइए, कहाँ से आए जनाब आप? जी, मैं बहराइच शरीफ से आया हूँ। कहाँ से? बहराइच शरीफ से। बहराइच शरीफ से। क्या कहेंगे हुजूर ताज शरिया के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। और अल्लाह का शुक्र है ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे कायम रहे। और यहाँ पे कसीर तादाद में मेहमान और ज़ायरीन दूर दूर जगह से लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे इंतजाम है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर इंतजाम आप है। लोग सब वहीं से आए हुए हैं? नहीं, 2-3 लोग। कहाँ से आए हो आप? हम सब बलिया से। बलिया से आए हुए हैं। देखिए, अलग अलग जगह से लोग हुजूर ताज शरिया के चाहने वाले, उनके आशिकों का जो है यहाँ पर आए हुए हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप जो है बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। मैं अंदर चलूँगा। उलेमा जो है वो खिताब कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर मैं नहीं जा सकता, उनके वहाँ की तस्वीर वीडियो लेने की मनाही है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, जिस तरह से उर्स है उसी तरह से यहाँ पर स्टॉल भी सजे हुए हैं जगह जगह। और ख़ास बात ये होती है, जामिअतुर रज़ा में जितने भी स्टॉल होते हैं उनसे किसी तरह की कोई फ़ीस या कोई पैसा नहीं वसूला जाता, बल्कि इन लोगों को जो है रोज़गार का एक मौका दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार का भी लंगर भी देखिए जगह जगह। फरीदापुर चौधरी का कई जगह के लंगर यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जगह जगह ये क्या है, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करें और कम से कम फ़िलिस्तीनी भाइयों पर हो रहे जुल्म को रोकने का में साथ दे फ़िलिस्तीन। तो इस तरह से लोगों ने जो है इस तरह से लोगों ने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं। ये जो है अपने गुस्से का इजहार है फ़िलिस्तीन पर, जिस तरह से जो हमले हो रहे हैं इसराइल के, उस पर मोमिनों का गुस्सा है। जाहिर सी बात है, जगह जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैंप भी लगे हुए हैं जामिअतुर हुजूर ताज शरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके इस ख़ास मौके पर जो है उसे ताज शरिया के ख़ास मौके पर मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर की जानिब से यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और जो मुफ्त दवाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं और डॉक्टर्स का बैठने का उनका सिलसिला लगातार जारी है। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर जो है, डॉक्टर अनीस बेग साहब इसके डायरेक्टर हैं, डॉक्टर फैमी मैडम इसके डॉक्टर है, समर साहब बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर दवाई जो है दे रहे हैं। किस किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं? क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं? जनरली इस समय जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो ये है कि खांसी और बुखार जुकाम जो भी है, थकान है। जनरली वो सारी ट्रीटमेंट है जो बेसिक अभी जो अच्छा जी। किस वक्त से ही चल रहा है? सुबह से ही हम लगे हुए हैं। जैसे ही हमें पता चला था कि उर्स ताज शरिया मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ डॉक्टर अनीस बेग सर ने हमें तुरंत इस बात को आदेश दिया कि भाई आप लोग जाके वहाँ पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उर्स में, उनके लिए खिदमत को अंजाम दें। तो हम सुबह से ही इस काम में लगे हुए हैं। पहले तैयारियाँ की हमने अपने कैंप को लगाने के लिए, और हमारे यहाँ के दिन में डॉक्टर्स दूसरे थे। अभी रात में हम लोग जब ज़ायरीनों की तादाद बढ़ी तो हमने 2 डॉक्टर्स और डिमांड करी कि हमें और डॉक्टर्स चाहिए। तो जो मरीज़ यहाँ पर हैं या जो लोग ज़ायरीन आ रहे हैं, चलते चलते थक जा रहे हैं, बुखार की हरारत हो रही है, पैरों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार है या फिर जुलाब हो गया है यानी लूज मोशन हो गए,
उन सब की दवाएं हैं। खांसी के अक्सर मरीज आ रहे हैं जिनको हम सिरप वगैरह दे रहे हैं। फ्री बिल्कुल इलाज हो रहा है? बिल्कुल फ्री मैक्स लैब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये दवाएं सब फ्री हैं और सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए ये फ्री दवाएं हैं। मैक्स लैब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से, डॉक्टर अनीस बेग साहब की तरफ से मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमी IVF सेंटर का स्टाफ बैठा हुआ है। समर साहब बैठे हुए, अतीक साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब बैठे हुए और भी सभी स्टाफ है। डॉक्टर्स का वक्त पर जो है उनके आने का सिलसिला जारी है। अब ये डॉक्टर बैठे हुए। इस तरह से दवाओं की बात करें तो बिल्कुल मुफ्त में फ्री में दवाएं दी जा रही है। यही इसी तरह का खासतौर से हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसी तरह से जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए इस तरह से कैंप लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के जो है कैंप लगे हुए हैं। जगह जगह जो है लंगर का एहतमाम हो रहा है। लंगर के लिए लोग लंगर चखने के लिए, लंगर के लिए भी लोग ने खाने का इंतज़ाम किया है। लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो जगह जगह स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि चलिए मैं कहूँगा कि एक बार सहयोगी से उधर की तरफ चलेंगे जिधर स्टेज है। हालांकि स्टेज पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन स्टेज से पहले हम जो है यहाँ पर जो उलेमा खिताब कर रहे हैं तो दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी आज क्योंकि पहला दिन है, कल का मंजर यहाँ का देखने के लायक होगा। वाकई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो अकीदतमंद हैं, जो हुजूर ताइब शरिया के चाहने वाले हैं, उनके मुरीदैन हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और वाकई हर साल मैंने देखा है, क्योंकि ये 7वां उर्स है, 6ठा उर्स भी मैंने कवर किया, तो यहाँ बैठने की जगह तक नहीं होती है। लेकिन अभी जो है काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए कुछ उलेमा खिताब कर रहे हैं, उनको सुनवाते हैं। तारीख लिखी नहीं जाती है, तारीख गढ़ी जाती है। उनकी जमात के बहुत बड़े मुल्ला जी हैं जिन्हें कासिम नानोतवी कहा जाता है। हाँ, ये वही मुल्ला कासिम नानोतवी है जिसने मादल्ला ये कहा है कि बाद ज़माने नबवी के कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, और जिसके ऊपर मेरे आला हजरत ने अरबो आजम के उलमा से, मेरे पीर मुर्शिद ने हिंद सिंध के उलमा से फतवा लिया कि ये काफिर है और ऐसा काफिर है। मैं शक्का की कुछ नहीं, कहते हैं वाले कि मुल्क आजाद करवाया है, तो मंडी मोर्बिया में आजाद करवाया है। सुन लो, उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि मौलवी कासिम नानोतवी खड़े हुए थे, अंग्रेज सिपाही आ गए। उन्होंने कासिम नानोतवी से पूछा, क्या मौलाना कासिम नानोतवी को आपने देखा है? तो कासिम नानोतवी जहाँ खड़े थे एक कदम आगे बढ़े और पीछे मुड़ के देखा, अभी तो यही खड़े थे। अंग्रेज सिपाहियों ने समझा यहाँ खड़े थे, कहीं चले गए, वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। ये इनके मुजाहिदे आजादी है, ये झूठ बोल रहे हैं, जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है? और शेख
मौलिक आदमी को 600 रुपया महीना अंग्रेजों से वजीफा मिलता था, मगर अल्लाह अल्लाह ये हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी लखनऊ में जज ने कहा, मौलाना आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? फरमाया सुनो, इज्जत के एक लम्हे की जिंदगी जिल्लत के आजाद सारा जिंदगी से बेहतर होती है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा सुनाई गई और जजीरे अंडमान पहुंचा दिया गया। अंग्रेज ने एक किताब लिखी थी, वो अंग्रेज अपनी किताब लेकर आया, मैंने आपको बहुत सोरा सुना है, हमारी किताब की इस्लाह कर दीजिए। जितना उसने लिखा था अल्लामा फजल खैराबादी ने 4 गुना ज्यादा उसमें इजाफा कर दिया। अंग्रेज ने कहा, मौलाना आप जैसा काबिल आदमी यहाँ काला पानी की सजा भुगत रहा है, बस आप इतना कह दो मुझे अपने फतवे पर अफसोस है, मैं आपको रिहाई दिला दूंगा। अल्लामा को चला ला गया और मैं अंग्रेज कुत्ते सुन ले, मेरा जो फतवा कल था वही आज है, वही जिंदगी की आखिरी साल तक रहेगा। बीमार पड़ गए, कमजोरी इस कदर पड़ गई, 4 आदमी उठा के बैठाते थे, तब दवा पीते थे। फिर वही अंग्रेज आया, मौलाना आप तो चंद दिनों के मेहमान रह गए, आप अब तो अपना फतवा वापस ले लीजिए। ऐसा लगा जैसे मुर्दा रगों में किसी ने ताजा खून डाल लिया हो, उसके बैठ गए और उस अंग्रेज को घूर के देखा। मैं अंग्रेज पूछते तो आया मुझसे ये कहने के लिए कि हम गोली चमड़ी वालों के खिलाफ जो फतवा दे चुके थे उस फतवे को वापस ले ले। सुन ले फजले आपको वो फतवा जो कर दिया था आज भी उसी पर वो कायम है। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लामा का इंतकाल हो गया, जनाजा लोग लेकर चले, बड़ी भीड़ थी, काफी दूर तक लोग आदमी ही आदमी चल रहे थे। आशिक का जनाजा था, बहुत धूम से निकला। एक नौजवान अपने हाथ में लिफाफा लेके आया, पूछा है लोगों किसका जनाजा ले जा रहे थे, इतनी भीड़ क्यों है? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, कायदे तहरीक आजादी अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया है, हम उन्हीं को अपने कंधे ले जा रहे थे। नौजवान की आंख में आंसू आ गए, आकर लिफाफा छूट के नीचे गिर गया। लोगों ने कहा यहाँ तो इनका कोई सलाता नहीं है, यहाँ तो इनका कोई ज्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्तेदार नहीं है, तुम कौन हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? नौजवान ने कहा पूछ रहे हो कौन हो? अरे ये मेरे बाप है, मैं इनका बेटा हूँ, मैंने अपने बाप के लिए हिंदुस्तान से लेकर इंग्लिस्तान तक मुकदमा लड़ा, रिहाई का परवाना हासिल कर लिया और ये परवाना लेकर आया था कि अपने बाप को आजादी दिलाऊंगा, अपने वतन खैराबाद लेके जाऊंगा, मगर मेरे गयूर बाप को ये गवारा न हुआ कि देश आजाद ना हो और मैं यहाँ आजादी के साथ रहूं, इसलिए उन्होंने जान देना गवारा कर दिया। हम हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बताना चाहते थे, सुन लो इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क से कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते थे, हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए कल भी सर्वकफ हम तैयार रहते थे, आज भी हम तैयार हैं। इसलिए सुन लो हमने इस मुल्क की आजादी में अपने कुर्बानियां पेश की है, हमारी कुर्बानियों डॉक्टर मेहदी साहब अधिकारी को हमें पाकिस्तान का दाना दे के रुसवा मत करो। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगा वो वहाँ चले गए। मेरे पीरो मुर्शिद तेरे बेटे सुन्नत भी लोगों ने कहा था, पाक अल्लाह पाक कुरान पाक जिसमें जान हो, क्यों न फिर रहने को अपना मुल्क पाकिस्तान हो। तो तेरे बेटे सुन्नत ने फरमाया हमें हमारा मजहब अपने मुल्क की मोहब्बत की तबलीग करता है, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जलसों में उन्होंने ये पैगाम दिया था, ऐ लोगों इजराइल शमरे वालों के कहने में मत आना, पाकिस्तान में जाना, अगर तुम नहीं यहाँ चले गए तो बताओ तुम्हारी मस्जिदों का क्या हाल होगा। अगर ये बंटवारा न हुआ होता तो आज इक़्तिदार की ऊंची कुर्सियों पे हम हो सकते थे, आज हमें भी इक़्तिदार मिल सकता था। खाली तारीफ गरीब इशारा, खाली बाहुबली गाना हमारा काम न होता, मगर इस बंटवारे ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि आज हम बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे। अल्लाह फरमाता है वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल अ'लाऊना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती ना करो, हम ना खाओ, तुम्हें गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। तूने गमे हया से घबराना है जिगर, तूने गमे हया से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई
सलामत रखे। हुजूर सरकार कायद मिल्लत को कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में उतर कर बाकायदा ये कह दिया कि जिस कानून से हमारे मजहब में आज आए, हम न कल उसे मानते थे, न आज मानते हैं, न आइंदा कल उसे मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने छेलाई कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि ये मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, बस्ती बस्ती में जो जुमले कायम है, आप उन जुमलों से पूछिए। खाली क्षमता करके पीर साहब को बुलाना ही तुम्हारा मकसद है, खाली जलसा करना ही तुम्हारा मकसद है, खाली मुरीद करवाना ही तुम्हारा मकसद है। जब मस्जिदें शहीद की जा रही हो, मदरसों में ताले लगाए जा रहे हो, घरों को बुलडोजर से तहस नहस किया जा रहा हो, तो कौन बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बोले ना बोले, मगर बरेली कर भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है। मुझे याद पड़ता है एक तराना निकालने के लिए, स्कूलों में पढ़ने के लिए एक कानून बना था, उलमा बेचैन हो गए थे। गरीब मेहमान खाने में सैकड़ों की तादाद में उलमा इकट्ठा हो गए। उलमा में दो गिरोह हो गया। एक गिरोह कहता था ये नाजायज गाना नहीं गाया जाएगा, कुछ लोग कहते थे अगर नहीं गाएंगे तो हमारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इस दीन कैसे लोग जानेंगे? लोगों ने कहा चलो हुजूर ताजुल शरिया से फैसला करा लिया जाए। सरकार ताजुल शरिया मेहमान खाने में बिस्तर पर लेटे थे, तबीयत नासाज थी। कुछ लोग पहुंचे, कहने लगे हुजूर अगर हमने बात नहीं मानी तो फिर ये हमारे मदरसे बंद हो जाएंगे, एक की रकम आना बंद हो जाएगी और फिर बच्चे दीन का इल्म नहीं सीख सकेंगे। तो सरकार ताजुल शरिया जो बीमार थे लोग उठा के बैठाते थे, तब जाके हजरत ताजुल शरिया वो दवा पीते थे। एक बैग उठ के बैठ गए और फरमाया कि नाजायज काम करके अगर मदरसा वाकई रहता है तो ऐसा मदरसा कल बंद होना है तो आज ही बंद हो जाए। इसलिए कि मदरसे का कयाम का मकसद ये है कि दीन की हिफाजत की जाए, इस्लाम की हिफाजत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज दरवेश शरीफ कल भी तैयार था, आज भी तैयार है। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी राय से मुत्तफिक हो कि मुल्क के प्रधानमंत्री हमारे आवाज से लब्बैक करें और वो लोग बिल को दोबारा नजरसानी करें और हुजूर कायदे मिलने से मशवरा ले कि मुसलमानों के हक में क्या क्या बना है और उसके बाद वो बिल को पास करें। आप हाथ उठाइए और तारीफ कीजिए कि वो बिल के लिए हम सब की ख्वाहिश और तमन्ना यही है कि शरीयत की रोशनी में जैसा कि यहाँ के कानून ने हमें इजाजत दी है, संविधान ने इजाजत दी है, उसी के मुताबिक फैसला किया जाए। हमारा यहाँ कोई ऐसा काम करके दीन के मामलात में दखल अंदाजी न की जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर ताजुल शरिया जिंदाबाद, उसे हुजूर ताजुल शरिया पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अपना अपनी शान छोड़ेंगे, ना ये अरमान छोड़ेंगे, ना अपनी आखिरत का कोई भी सामान छोड़ेंगे। मेरी बर्बादियों पर हंसने वालों होश में रहना, ना अपना दीन छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। हजरात वक्त बहुत कम है, मैं जामत रजा के उस्ताद हजरत कादी रिजवान साहब से गुजारिश करता हूँ वो मैं घराने के लिए आए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।